Hello students, welcome back. Welcome to the part 7 of chapter 5. तो जो आपका पार्ट 6 था इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर हमने नोट्स भी लिख लिए हैं। नोट्स लिखने के बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में आपके दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अंदर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट्स के अंदर आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चंस नोट्स के अंदर आ चुके हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ओरल क्लास रेस्पॉन्स में आपके ओरल क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। व्हाई शुड फॉसिल फ्यूल्स बी कंजर्व्ड, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, और व्हाट आर द यूजफुल फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम का तो हमें कौन कौन से फ्रैक्शंस मिलते हैं वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद विच फ्यूल इज जेट एरोप्लेन्स में हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, कैरोसिन और भी मतलब जेट ऑयल होता है उसको यूज़ करते हैं, ये हम करा चुके हैं। उसमें यूजेस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम्स। ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को यूज़ कर सकते हैं। नॉन पॉल्यूटिंग और यूजफुल इन, कौन सा फ्यूल है जो नॉन पॉल्यूटिंग है और व्हीकल में यूजफुल है, दैट इज सीएनजी। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वर्कशीट में टिक द करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सटिंग्विश, जो आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज नहीं है, पहले का आंसर आएगा दैट इज सी मीन्स एयर। एयर कभी एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म नहीं हो सकती। सेकंड की अगर हम बात करें, ए में हम चल रहे हैं वर्कशीट में, हार्ड फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है, दैट इज कोल। फॉसिल फ्यूल है हार्ड, वहां पर वुड भी दे रखा है लेकिन वुड फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। तो आपको दोनों टर्म देखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आपको बी नहीं मिलता है, दैट इज पेट्रोल। बाकी आपको सभी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में मिलते हैं, जैसे कोल तार। ठीक है, कोक हो गया, कोल तार हो गया, अमोनिकल लिकर हो गया। क्लीन फ्यूल कौन सा है, दैट इज फोर्थ का आएगा सी, दैट इज सीएनजी। सीएनजी को हम क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट। सर्कल ऑड वन, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। गैसोलीन, बिटोमिन, कोक, पैराफिन, वैक्स। तो इसमें आएगा कोक, क्योंकि इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। बाकी अदर क्या होते हैं, पेट्रोलियम के कंपोनेंट होते हैं। सेकंड का आएगा कोल तार। इसका भी जो आंसर है रीजन वो यही वाला आएगा, क्योंकि ये भी कोल तार भी क्या होता है, पेट्रोलियम का पार्ट नहीं होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो दैट इज सनलाइट। जो सनलाइट होती है दैट इज नॉट फॉसिल फ्यूल। ठीक है, वाइल अदर्स आर, जो आपके गिवन है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम सी पार्ट की बात करते हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ब्लैंक्स है आपके पास, कोल इज ऑब्टेन बाय द, कोल जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उससे मिलता है। सेकंड, जो रोड सरफेस को बनाने में कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है पेट्रोलियम का, दैट इज बिटुमिन। ठीक है, अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, दैट इज पेट्रोलियम। हमने आपको गलती से कोक में भी लिखा दिया है, जैसे कुछ जगहों पर जो आपका कोल होता है, कोल को भी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, लेकिन इसमें आपके लेवल पर हम पेट्रोलियम को बोलते हैं। एंड सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसके बाद आपका जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट आपको नोटबुक के ऊपर करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में आपको एमसीक्यूज नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है,
जो पाउडर कोल होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कोक। पहले का आएगा कोक, लेकिन ये आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें डायग्राम है। ये इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज कंडक्टेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, सी एब्सेंस ऑफ एयर में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड, which of the following is not formed in, that is D, lignite. Lignite is the form of coal and it cannot be obtained in the destructive distillation, that's why। ठीक है, तो हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में पूछा है कि जो कोल होता है मेनली कहाँ पर मिलता है इंडिया के अंदर, तो वो हम आपको नोट्स में लिखा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम के यानी दो कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए इसके, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये भी हम करा चुके हैं। कौन से डेल्टा में आपको नेचुरल गैस मिलती है, दैट इज हमने बताया था, कौन सा था वो, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो होता है उसके अंदर आपको नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, और ने में लिक्विड फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है, दैट इज पेट्रोलियम। कोक का एक यूज बताइए, मेटलर्जी में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, फर्नेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, स्टीम इंजन में भी यूज होता है। ठीक है, अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हम बता चुके हैं, इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, और डीजल और बिटुमिन का एक एक यूज हमने बताया था। सी पार्ट के अंदर डीजल जो होता है वो किस लिए यूज होता है, वो हैवी व्हीकल में, हैवी व्हीकल के अंदर एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। और बिटुमिन का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो रोड सरफेस को बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ये कौन सा क्वेश्चन था, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ उनके ही आंसर लिखने हैं, बाकी जो पार्ट है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके नोट्स में कवर हो चुके हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है सी का, वाटर पेट्रोकेमिकल्स, ये भी हम कर चुके हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम उस चीज़ को थ्योरी के अंदर लिख चुके हैं तो उसको बार बार लिखने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कोल हम कर चुके हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एयर पोल्यूशन कैसे कॉज करते हैं वो भी हम बता चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेस निकलते हैं जो एयर को कंटामिनेट कर देती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। इस वजह से वो एयर पोल्यूशन करते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है पेट्रोलियम को, डी का कौन सा है ये, 3, बिकॉज इट गिव वेरियस यूजफुल कंपोनेंट, लाइक आपको बहुत सारे कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे बिटुमिन मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है, डीजल मिलता है, ये इतने सारे यूजफुल हैं, इसलिए इसको, जिनको बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो हमने बताया था कि भाई निकिता अपने फादर के साथ एक कार शोरूम में जाते हैं क्योंकि उनके जो फादर होते हैं, उनके फादर एक कार खरीदना चाहते हैं, तो उनको सीएनजी और एक कौन सा पेट्रोल मॉडल दिखाया गया है, तो उनके फादर कंफ्यूज हैं कि उनको सीएनजी मॉडल खरीदना चाहिए या पेट्रोल मॉडल खरीदना चाहिए। तो आप बताइए कि आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं। तो हर फादर एंड वाई भी पूछा है, क्यों, हर फादर शुड बाय सीएनजी मॉडल, सीएनजी मॉडल बाय करना चाहिए बिकॉज सीएनजी इज आइडियल फ्यूल एंड डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। ठीक है, वाइल जो आपका पेट्रोल होता है वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि भाई अगर वो सीएनजी का मॉडल चूज करते हैं तो आप उनसे क्या सीख सकते हैं। तो वी कैन लर्न दैट वी शुड केयर फॉर एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट के लिए क्या करनी चाहिए,
केयर करनी चाहिए, ये हम उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि अगर वो CNG मॉडल ले रहे हैं तो इसका मतलब वो एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ एक स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा हैवी इंजन की जो मॉडल है उसको लेने की सोचते, तो लगता है कि वो एनवायरनमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने CNG मॉडल लेकर ये बता दिया कि भाई वो एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये आपका थ्योरी में हो चुका है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ये भी हो चुका है, ठीक है। हाउ इज कोल फॉर्म्ड इन नेचर, ये भी हम करा चुके हैं कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ सरफेस के नीचे बरीड हो गए थे, फिर एक्सेसिव प्रेशर, टेम्परेचर और एब्सेंस के एयर की वजह से वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हाउ कैन वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स, को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये भी मैं करा चुका हूँ कि भाई हमें उनको लोगों को अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए इंक्रेज करना चाहिए, और जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हमें फॉसिल फ्यूल्स की यूज़ करना चाहिए, और हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाले इंजन यूज़ करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद CNG इज प्रीफर्ड ओवर पेट्रोल और डीजल बिकॉज CNG क्या होता है, CNG आइडियल फ्यूल होता है, ठीक है। CNG आइडियल फ्यूल होता है, उससे कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हमें पेट्रोल और डीजल के ऊपर CNG प्रीफर करनी चाहिए, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर हमें ट्रैफिक लाइट्स पर अपने इंजन को स्विच ऑफ क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम इंजन स्विच ऑफ करेंगे इट विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, मतलब उनको बचाए रखने में, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खड़े हो और फ्यूल जा रहा है। अगर मतलब आपको कहीं चल रहे हो, फ्यूल का यूज़ हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप खड़े हो तो फ्यूल का तो क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है ना, तो इसलिए उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल के बेस पर आपको क्या बताना था, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल के बेस पर, एबिलिटी और ह्यूमन इफेक्ट्स के बेस पर आपको बताना था। जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं हो सकते, या उनकी क्वांटिटी ऐसे ही बनी रहेगी। जो एग्जॉस्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एबिलिटी के बेस पर, और ह्यूमन नेचर के बेस पर आप बता सकते हैं कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। वैसे ही आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स की जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उनको अवेलेबल कर सकते हैं बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करके, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है उनके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि भाई वो अगर एक बार यूज़ हो गए तो वापस से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, और वो लिमिटेड अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हॉट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो कोल गैस को हम कुकिंग फ्यूल के तौर पर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, कोल गैस को कुकिंग के तौर पर हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी कोल गैस होती है, कोल गैस के अंदर आपको हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिससे इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। तो कैलोरीफिक हाई वैल्यू होने की वजह से कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये फायर कोज कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम एज ए कुकिंग हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते खाना बनाने के लिए। जो पेट्रोल होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम की जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। कोल की डिफरेंट कंपोजिशन क्यों होती है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एजेस, उनकी जो उम्र होती है वो अलग अलग होती है, और उनकी जो कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस में वो बने हैं वो अलग अलग होती हैं, इसीलिए उनका कंपोजिशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। कैन वी प्रिपेयर कोल एंड पेट्रोलियम इन लेबोरेटरी, नो वी कैन नॉट प्रिपेयर coal and petroleum in laboratory because the condition under which they are formed we cannot provide in laboratory, and
इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। जो कोल और पेट्रोलियम फॉर्मेशन प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है और इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए कोल और पेट्रोलियम को हम लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद आया है सजेस्ट वन मेथड टू रिड्यूस द एलपीजी कंजप्शन एट होम, कि भाई जो एलपीजी आप घर पर यूज़ करते हैं उसके कंजप्शन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था केयर फॉर एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन था उसके अंदर कि भाई अगर हम खाना बनाने के लिए क्या यूज़ करें, खाना बनाने के लिए एक हाई क्वालिटी का चूल्हा यूज़ करें, बर्नर यूज़ कर सकते हैं, जो पाइप्स हैं गैस के उनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, हाई एफिशिएंसी के पाइप यूज़ कर सकते हैं, और खाना बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम जो एलपीजी की कंजप्शन होती है घर पर उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और हम वुड या कोल भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 5 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके थ्योरी में कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की पार्ट वाइज और टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।